हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और मैं देखिए आ गई हूँ बनारस के घाट पे। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सुबह 5 बजे पहुंची अस्सी घाट। अस्सी घाट पे हो रहा था सुबह बनारस और लोग योगा कर रहे थे। बहुत अच्छा माहौल था। फिर हमने एक बोट रेंट ली और मैं पहुंची पानी के बीचों बीच। और मैं आपको एक बात बता दूं, पिछली रात मैं सोई नहीं थी। मेरी आंखें आपको जो सूजी दिख रही है ना, इसीलिए क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं थी, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी इस सूट के लिए। स्पेशली इसी के लिए बनारस आई थी और वो दिन आ गया था, क्योंकि मैं इसी दिन का वेट कर रही थी चारों तरफ। और यहाँ पे मैं सुबह मॉर्निंग शूट करने आई हूँ। अब तो अभी शूट अभी हुई नहीं है। और ये देखिए, ये है सन और ये जूही और ये चारों तरफ। ये देखिए, ये अस्सी घाट सारे घाट लगातार है। अस्सी का समेत मणिकर्णिका घाट सब लाइन से ही है। सारे घाट यहीं पे है। और मैं भी हूँ। मेरी भी सूट ऑन है। अभी हम लोग यहाँ शूट करेंगे। आपको ऊँट दिख रहे होंगे। तो ये है यहाँ का सब कुछ। मेरी आँख नहीं खुलती है धूप में, तो आपको पता ही है मेरे पिछले ब्लॉग से। तो ये सारे घाट हैं, आप देख पा रहे हो। ये अस्सी घाट है, ये वाला। ये सारी पंछी साइबेरियन पंछी है। ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा। सुबह 5 बजे उठ करके तैयार होकर के आई हूँ मैं शूट करने। और ये है बनारस के घाट इधर। और बस, तो ठंडी बहुत है लेकिन दी हूँ, बट फिर भी शूट कर रही हूँ। और उसमें ब्लॉगिंग भी करने की कोशिश कर रही हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। सो बहुत अच्छी जगह है, सब कुछ जाना। और क्या बताऊँ, बस बहुत अच्छा लगा। और आज मेरा लास्ट डे है बनारस में, बट मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। नहीं, पर अभी हूँ मैं, अभी जाना कल है, कल परसों जब देखते हैं। बट सूट मेरा आज हो गया है। सो दिस इज़ मी, जूही सिंह। और ये है मेरे उन वीडियो की झलक। मैंने सोचा आप लोग को भी थोड़ा सा शेयर कर दूँ। पूरा तो नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत। एक बनारस पेज था, उनके साथ मेरा कोलैब था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपसे शेयर कर सकती हूँ। मैंने सॉन्ग रिमूव कर दिया बिकॉज कॉपीराइट लग जाएगा। बट मैं अगर आपको सच बताऊँ, बेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको वर्ड्स में। मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको एक बात बताऊँ, मेरी बहुत पुरानी एक विश लिस्ट में एक ये था कि मुझे पानी के बीचों बीच बोट पे शूट करना था। और फाइनली वो पूरा हुआ और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं बता नहीं सकती आपको वर्ड्स में। बस मैं यही कहना चाहूँगी, सुकून था महादेव की नगरी में। पता नहीं आप लोगों के लिए क्या हो, बट मेरे लिए एक मेरी विश लिस्ट में ये था जो पूरा हो गया। तो फाइनली मेरा शूट ख़त्म हो गया था। तो अब मैं अपने पर्सनल वीडियोस बनाने लगी थी और इन्जॉय भी मैं बहुत कर रही थी, आप देख पा रहे हो। तो फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक बोट पे थी, तो काफ़ी टाइम हो चुका था। मैंने थोड़े वीडियोस तो मैंने 2 घंटे बना लिए थे, बट 1 घंटे मैंने एक्स्ट्रा अपना एंजॉय किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं घाट वाट पे थोड़े से अपने पर्सनल वीडियोस शूट करूँगी और उसके बाद मैं नेक्स्ट घाट की तरफ जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत अस्सी घाट पे बैठ करके, मैंने बहुत देर में बैठी हुई भी थी, बहुत मतलब वहाँ की सीढ़ियों पे बहुत अच्छा लग रहा था सुबह। मतलब मैं साल में कुछ ऐसे दिन होते हैं कि मैं सूर्य देवता की, मतलब सन की मैं दर्शन कर पाती हूँ, तो वो उन खुशनसीब दिन में से था ये। क्योंकि मुझे मॉर्निंग की धूप इतनी अच्छी लग रही थी। और मेरी मम्मी कहती हैं कि मेरे मतलब सुबह की धूप लिया करो, तो मैं सुबह की धूप ले रही थी वहाँ पे बैठ कर के। इसके बाद मैं बढ़ गई अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ, मतलब नेक्स्ट घाट पे।
इसके बाद मुझे बीच रास्ते में दिखा ये, मैंने जानने की कोशिश की कि ये क्या है, मुझे पता नहीं चला। मैंने पूछा भी लोगों से, मुझे पता नहीं चला। तो फिर मैंने खुद से इसको नाम दे दिया हुमायूं का मकबरा, क्योंकि ये मुझे वो जो मुग़ल की इमारतें नहीं होती हैं वैसा ही फील दे रहा था। तो बस, और ये मजाक था। अब मैं आ गई हूँ नमो घाट। तो अब मैं आ गई हूँ नमो घाट यहीं। इसके बाद मैं फिर से यहीं आ गई, क्योंकि मैं 2 दिन पहले यहाँ आई थी रात में। तो रात की तो लाइटिंग मैंने देखी थी, बहुत अच्छा था। तो मुझे दिन में भी देखना था, और ये दिन में भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। और मेन रीज़न मैं बताऊँ, मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मुझे थोड़ा खाली चाहिए था। क्योंकि जैसे कि इसके कंपेयर जब मैं दशाश्वमेध 80 घाट पे भी थी, तो वहाँ पे लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे, क्योंकि मैं वहाँ पे एक इकलौती ऐसी थी जो इतनी सुबह सुबह इतना चमक धमक, पूरा लहंगा वहंगा, पूरे बड़े बड़े ईयरिंग, मुझे सारे लोग घूर रहे थे कि कौन सा नमूना है जो इतनी सुबह सुबह इतना तैयार होकर के आया है। लेकिन हाँ, फिर जब मैं शूट करने लगी और मैं बोट पे भी गई थी, तो लोगों को, जो लोग समझ गए थे कि शूट करने आई है। बट उसके बाद मैं जब बोट से आ गई बाहर, तो कुछ लोग तो अब सोच रहे कि ये क्यों, जो नए लोग मुझे देख रहे थे वो सोच रहे थे कि ये क्या प्राणी है यार। मतलब मैं बिल्कुल, वो ऐसा लग रहा था छोटी बहू नहीं होती या कोई अपनी कहीं से भाग के आई हो, वैसा फील आ रहा था मुझे। इसलिए मैं वहाँ से भाग ली, क्योंकि मैं अपने पर्सनल वीडियो में सोचा मैं उस घाट पे, तो ये घाट खाली था 80 घाट के कंपेयर में। बहुत सारे सूट हो चुके हैं और मैंने स्टैंड लिया है, क्योंकि वो सूट वहाँ पे ही कंप्लीट हो गया था। तो अब मैं अपने पर्सनल फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही हूँ, और इसके बाद मैं जाऊँगी होटल। फिर मैं अपने कपड़े पैक करूँगी, फिर क्योंकि मुझे फ्लाइट है तो मुझे जाना भी है। तो हो गया। और ये बहुत सुंदर सा घाट है, आप देख सकते हो। तो मेरे बनारस आने का एक्चुअली सब लोगों ने पूछा कि क्यों तो बनारस आई हूँ, मैं बता दूँ। और मेरे 2 रीज़न थे। मैं प्रोफेशनल रीजन से भी आई थी, फिर मेरे अपने पर्सनल रीजन भी थे। तो दोनों काम मेरे हो गए बहुत अच्छे से। सो फाइनली ऑल इज़ डन। अब मैं घर जा रही हूँ। सो फिर मैं मिलूँगी नए ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग को देखते रहें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच। और कुछ नहीं, हो गया, डन। थैंक यू। और ये देखिए, यहाँ की आ गई है फेमस कचौड़ी। सुबह सुबह यहाँ का यही नाश्ता होता है, तो आज वो ये खाने आए। तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ कचौड़ी खाने। ये बनारस का फेमस होता है, तो ये खा करके अब ये खाते हुए नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत नज़र लग जाती है। तो शाम तक हो गई मैं फ्री, मेरा सारा काम हो चुका था। मैं जिस चीज़ के लिए आई थी वो भी हो गया था। तो मैंने सोचा जब मैं बनारस में एक दिन और हूँ, तो क्यों ना लगे हाथ वो काम भी पूरा कर लो जो विश लिस्ट में मेरी बची हुई थी। यस, बनारस आपको पता ही है मशहूर है अपने घाट्स के लिए, और बनारस के 84 घाट लगातार हैं। तो मैं पहुंच गई शाम को 5 बजे पूरे 84 घाट घूमने। तो नमो घाट के पहले एक घाट पड़ता है, मैं नाम भूल रही हूँ, वहाँ से मिलती है बोट रेंट पे। वो आपको पूरे 84 घाट घुमाते हैं, और वो पर पर्सन लेते हैं 1000, 2000, 3000, 500, 700, 800। वो आपके ऊपर है, आप कितना बार्गेनिंग कर सकते हो। तो मुझे याद है मैंने दिया था 800, मतलब पर पर्सन 800 मुझसे लिया गया था। मैंने उनको पे किया, और वो मुझे शाम को लगभग 5 बजे अपने बोट पे बैठाया था। और मुझे आज भी याद है रात में 8 बजे मुझे वापस वो इसी जगह पे लाके आपको ड्रॉप कर देते हैं, पूरा 84 घाट्स घुमाने के बाद। तो ये बहुत अच्छा था मेरे लिए। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई है, क्योंकि बस यही बचा था। तो मैं सवार हो गई बोट पे, और उसके बाद मैंने 84 घाट लगातार घूमे थे। और सच में बनारस बहुत खूबसूरत है, वहाँ के घाट्स बहुत खूबसूरत हैं, आप देख सकते हो। और इतनी पुरानी इमारतें मैंने देखी, में सबसे पुराना ये बनारस है, आप देख सकते हो। और वहाँ के आर्किटेक्चर इतने अच्छे थे,
मतलब आप जब घाट पे घूमते हो ना तो आप तब तो देख पाते हो, लेकिन सच पे बोल रही हूँ, बोट से भी एक अलग एक्सपीरियंस है आपको करना। आप कभी भी जाना तो आप बोट से भी एक बार एक्सपीरियंस करना। और आप ये जो देख रहे हो ये है बनारस का सबसे फेमस घाट, मणिकर्णिका घाट। और आपको तो पता ही है यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा इसको कवर थोड़ा उतना नहीं किया क्योंकि मुझे डर नहीं लगता, बट मुझे थोड़ा, मैं हूँ इमोशनल बहुत ज़्यादा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर बस मैंने कैमरा ऑन रखा था, मैंने उतना ध्यान व्यान नहीं दिया। और मैं सच बताऊँ, मैं बनारस गई थी, मैं सारे घाट घूमी, बट यहाँ मैं नहीं गई, जबकि सारे ब्लॉगर यूट्यूबर यहाँ ज़रूर जाते हैं शूट करने, पर मैं नहीं गई थी, मेरा पता नहीं। और ये है बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का गंगा द्वार, क्योंकि मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ बिल्कुल आसपास हैं, जो आपको ये दिख रहा है। और आप देख रहे हो भीड़ कितनी है। और ये हूँ मैं, गंगा आरती का टाइम हो रहा था। और मैं एक बात बताना भूल गई, ये बोट वाले आपको गंगा आरती भी दिखाते हैं, इसी में वक्त लग जाता है, तो मैं बोट से एक्सपीरियंस करना चाहती थी, क्योंकि घाट पे तो मैं दशाश्वमेध घाट से आरती मैंने देखी थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। तो आरती मैंने 2 बार मैंने देखी, और मुझे, और ये मेरा शेयरिंग में था, मैं ये अकेले बोट रेंट पे मैंने हायर नहीं किया था, मैं इस बार शेयरिंग में, क्योंकि सुबह मैंने अकेले बोट पे थी तो मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया, तो मैंने सोचा कि अब शेयरिंग में चलते हैं। वैसे शेयरिंग में आपको सस्ता पड़ता है, बट अगर आप सिंगल अगर आप बोट रेंट पे लेते हो तो वो थोड़ा आपका महंगा जाता है। और आप ये जो भीड़ देख रहे हो, ये सारे लोग गंगा आरती देखने आए हैं। कहते हैं कि गंगा आरती देखने के लिए गंगा के बीचों बीच 1 से 1.5 लाख लोग मौजूद रहते हैं, और वो उस दिन दिख रहा था, क्योंकि मैं 2 दिन पहले जब गई थी दशाश्वमेध घाट से गंगा आरती मैंने देखी थी, उस दिन नौकों की बोट की हड़ताल थी, इसलिए उस दिन गंगा के बीचों बीच कोई बोट नहीं थी। आज मैं जब आई थी, मैं सच कह रही हूँ, इतनी भीड़, इतने लोग थे। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ विजुअल्स आप देख रहे हो, ये गंगा के बीचों बीच हैं सारे लोग, और मैं भी वहीं पे थी। इस बार मैं इस तरफ से देख रही थी गंगा के बीचों बीच से, तो आप देख सकते हो मेरे आगे पीछे मेरी बोट कितनी दूर लगी थी, जबकि सामने इतने सारे बोट थे और मेरे पीछे भी बहुत सारे बोट थे। तो गंगा आरती समाप्त होने के बाद उन्होंने पूरे 84 घाट उसके बाद कंटिन्यू किया, पूरा घुमाया। सबसे अंतिम घाट है 80 घाट, सबसे लास्ट घाट, तो वहाँ तक उन्होंने बोट को ले गए। तो उसके बाद लगभग 8:15 बज चुके थे वापस आते आते, तो जहाँ से मैं बोट पे सवार हुई थी वो उन्होंने वहीं ला कर के ड्रॉप किया। तो इसी तरह मेरा पूरा बनारस का दर्शन पूरा हो गया। मी जूही सिंह साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी हो आप जब जिस वक्त ब्लॉग देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।